ले फिर आ गए। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मैक्सवेल का इक्वेशंस क्या होता है, जिसमें मैंने टोटल 4 इक्वेशंस के बारे में बात किया था प्रीवियस वीडियो में। साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया कैसे आया था और ये डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है। तो आपको जस्ट पता होगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो है एक तरह का ऐसा करंट है जो फ्री स्पेस या वैक्यूम में एग्जिस्ट करता है ड्यू टू चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं इस वीडियो में क्या करने वाला हूँ, मैं आपको बताऊँगा कि जो मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट था वो आखिर डिराइव कैसे होता है। तो उसी को मैं यहाँ पे अभी डिराइव करके आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे देख लो, मैंने 2 डायग्राम बना रखा है। इसमें मैंने पहला डायग्राम में मैंने क्या किया, एक कैपेसिटर लिया है जिसका कैपेसिटेंस C है और इसको मैंने एक टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स AC वोल्टेज आप बोल सकते हो कि इससे मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। और आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट करंट को समझाने के लिए मैंने क्या किया था, कैपेसिटर का ही आपको एक सेटअप बनाया था, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी ये डायग्राम मैं फिर से बना लिया हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ पे एग्जिस्ट करता था, तो दोनों कैपेसिटर के प्लेट के बीच में। किसके वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से या अदरवाइज इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, ठीक ना। तो देखो, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, इस कैपेसिटर को थोड़ा सा और अच्छे से यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये तो सिंपल एक कैपेसिटर है। तो अब यहाँ पे चूंकि हमें क्या करना है, डेरिवेशन करना है किसका, डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लिया और एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के क्या किया मैंने, दोनों प्लेट को यहाँ पे मैंने इस डायग्राम में दिखा दिया। थोड़ा सा डायग्राम उतना अच्छा नहीं बना है, बट टेंशन मत लेना, मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट को समझाना, ठीक ना। तो देखो, यहाँ पे मैंने कैपेसिटर के 2 पैरेलल प्लेट को मैंने बना लिया, ठीक ना। और ये मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैंने लिया है, जस्ट मुझे डिराइव करना है इसलिए, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसको मैंने क्या किया, एक टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स से यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया बाय द वायर, ठीक है। तो अब देखो, ये पैरेलल प्लेट अगर कैपेसिटर है तो इसका जो एरिया होगा वो एरिया क्या होगा बताओ, इसका एरिया A होगा, ठीक ना। दोनों प्लेट का इसका भी एरिया क्या होगा बताओ, इसका एरिया भी A होगा, ठीक ना। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पैरेलल प्लेट का जो मतलब ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इसके प्लेट का एरिया ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक ना। उसके साथ साथ क्या हो सकता है बताओ कि इस ये जो कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर के जो प्लेट है तो इस पे क्या हो सकता है, इस पे चार्ज हो सकता है, क्या हो सकता है, इस पे चार्ज हो सकता है, ठीक ना। तो एक पे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और एक पे निगेटिव चार्ज हो सकता है। तो अभी मैंने दोनों पे क्यू लिख दिया क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से मतलब है, ठीक ना। तो मैंने क्या किया, एक क्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया और इस पे तो क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों प्लेट पे चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। चलो अब देखो क्या करेंगे, अपने लोग को यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट करंट को डिराइव करना है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो दोनों प्लेट है ना, दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे सबसे पहले। क्यों निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब हमने कैपेसिटर का सेटअप लिया था तो डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ पे देख रहे थे, कैपेसिटर दोनों कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में, मिडिल में। तो इसलिए आप अपने लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो कैपेसिटर के दोनों प्लेट हैं इसके बीच में बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो सबसे पहले हम इस जगह पे ये जो मेरा सेंटर है, दोनों प्लेट के सेंटर है यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि जो दोनों प्लेट के बीच का जो सेंटर है वो मान लो कि क्या है बताओ, वो मान लेता हूँ मैं कि इसको मैं हटा देना, इसको मान लेता हूँ P है, ठीक ना। चलो ये मान लेता हूँ मैं P है, ठीक है। तो एट P पे देखो, एट P पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या होगा बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो एट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा बताओ, ड्यू टू दिस प्लेट एंड ड्यू टू दिस प्लेट, यानी दोनों प्लेट के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उन दोनों का सम हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि एक इनफाइनाइट सीट के वजह से या एक इनफाइनाइट प्लेट के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है वो आपको पता होगा, ठीक ना। और डेट इज कितना होता है बताओ, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। अगर वो सीट फ्री स्पेस में रखा हुआ है तो एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है कि अगर देखो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, ये आपको पता है कि मान लो कि ये मेरा क्या है, एक यहाँ पे देख लो, ये एक तरह का क्या है बताओ, ये ना एक सीट है जिस पे चार्ज क्या रखा हुआ है, Q, और इसका चार्ज डेंसिटी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा है, ठीक है ना। तो अब इस सीट से कुछ डिस्टेंस पर अगर यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ये होगा ये चार्ज डेंसिटी सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये फ्री स्पेस में है तो एप्सिलॉन, समझे। तो एक
प्लेट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगाना है, समझे। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम यहाँ पे लिखेंगे वो एक बार इस प्लेट के वजह से और एक बार इस प्लेट के वजह से लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा बताओ, इसके वजह से क्या होगा, तो होगा मेरा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और फिर इसके वजह से क्या होगा प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मेरा कितना होगा बताओ, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मेरा इस प्लेट और इस प्लेट दोनों के वजह से ऐड करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वही मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट पी पे। तो क्या होगा, इसका मैंने मान लिया कि ये जो यहाँ पे सिग्मा ले रहा हूँ वो मैं चार्ज डेंसिटी ले रहा हूँ, किसका, एक प्लेट का, इसका जो मेरा चार्ज डेंसिटी होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगा, इसका भी मान लेते हैं कि जो चार्ज डेंसिटी होगा मेरा सिग्मा होगा। तो क्या होगा कि ये जो मेरा सिग्मा रिप्रेजेंट कर रहा है वो मेरा एक प्लेट का और ये दूसरा सिग्मा जो है ये दूसरे प्लेट का, समझे। तो यही मेरा यहाँ पे क्या होने वाला है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला। अब चलो इन दोनों को ऐड कर दो, तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरा क्या हो जाएगा बताओ, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट मेरा यही मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, किस पे, एट पॉइंट पी पे। किसके वजह से, इन दोनों चार्ज की वजह से, ठीक है ना। यहाँ पे हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया, इसलिए हमने माइनस साइन हमें नहीं लेना है, समझे कि नहीं। तो हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लिया, तो ये मेरा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ प्लेट की वजह से, ठीक ना। अच्छा, अब आपको पता है, अब आपको क्या पता है कि ये जो सिग्मा होता है जो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी है, क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है ना। तो ठीक है, अब इसको यहाँ पे पुट कर दो, सिग्मा की जगह पे ए पुट कर दो, क्यू बाई ए। तो क्या होगा, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, समझे। तो अब यहाँ से मेरा क्यू क्या हो जाएगा बताओ, तो क्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या होगा बताओ, ये मेरा ई हो जाएगा। तो यही मेरा क्या आ गया बताओ, ये मेरा चार्ज आ गया। कहाँ पे, मतलब जो चार्ज का जो फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना आ गया बताओ, तो वो मेरा कितना आ गया, क्यू इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ई आ गया, समझे। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट लिखना है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा कि देखो, बेसिकली जो करंट होगा वो करंट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे चार्ज क्यू निकाल लिया, जो कि मेरा आया कितना, ए एप्सिलॉन नॉट ई आया, समझे। इसमें ए क्या है, तो ए है मेरा क्या है बताओ, प्लेट का एरिया है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों प्लेट के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, समझे। और उसके बाद क्यू क्या है मेरा, तो क्यू मेरा यहाँ पे चार्ज है, किस पे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, किस पे, आइदर दिस प्लेट और दिस प्लेट, समझ गए। तो अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें करंट लिखना है। तो मैं, आप पहले इतना नोट कर लो, और उसके बाद देखो इसमें क्या करता हूँ, मैं इसको हटा दे रहा हूँ एक बार, मैं इस वाले पार्ट को मैं हटा दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लिए होगे, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो मेरा करंट होगा, अब हम जानते हैं कि करंट जो होता है वो कितना होता है बताओ, करंट जो हमारा होता है वो होता है I इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, डी क्यू बाई डी टी होता है। यही हम जानते हैं ना कि किसी भी वायर से करंट कितना फ्लो करेगा, तो किसी भी वायर से जो करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा, वो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, वेयर क्यू क्या है, चार्ज है यहाँ। तो अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे जो मेरा Q है उस Q के जगह पे क्या आएगा, तो Q के जगह पे ये मेरा ये वाला जो पार्ट है जो अभी हमने यहाँ पे लिखा था Q इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो I है वो I मेरा क्या हो जाएगा, d बाई डी टी, और Q के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा ए एप्सिलॉन नॉट, और ये मेरा आ जाएगा ई आ जाएगा, समझे। तो अब ये जो करंट है, जो I करंट जो है वो मेरा क्या बन जाएगा, यही मेरा ID बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यही I मेरा ID बन जाएगा, डेट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। क्योंकि यहाँ पे जो हम चार्ज ले रहे हैं वो चार्ज कौन सा ले रहे हैं, तो वो प्लेट का चार्ज ले रहे हैं। प्लेट पे कितना चार्ज है, कौन सा प्लेट, कैपेसिटर के प्लेट पे। तो क्या हो जाएगा, ये मेरा जो I है ये मेरा I बन जाएगा ID, और यही I इज इक्वल टू ID जो होगा यही हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो यही मेरा रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट करंट, समझे। तो क्या होगा, अब इसमें देखो कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है उसको आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हो। तो एप्सिलॉन नॉट मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये मेरा डी ए यहाँ पे ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए ई डिवाइडेड बाई डी टी। और आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फाई होता है वो क्या होता है बताओ, वो एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो ए इंटू ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, फाई लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरा जो ID हो जाएगा
वो मेरा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी हो जाएगा, समझे। तो यही डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या हुआ बताओ, डेरिवेशन। यहाँ पे फाई ई है, समझे। तो यही मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला आया, समझे। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का एक तो फॉर्मूला ये हो सकता है, दूसरा फॉर्मूला आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इसको आप लोग चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ, बस इसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हो कि जो आई डी हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा बताओ, वो मेरा कुछ इस तरह से हो सकता है। अगर एरिया कांस्टेंट है तो बाहर भी कर सकते हो, और ये मेरा डी ई बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, डी टी हो सकता है, समझे। तो यही डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है, और यहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी भी लिख सकते हो, ठीक ना। तो आई होप आपको इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो यही डेरिवेशन था किसका, डिस्प्लेसमेंट करंट का, समझे। और आपको ये भी पता है कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है वो मेरा फंक्शन होता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का या इलेक्ट्रिक किसका, फ्लक्स का, समझे। और आप यहाँ से देख भी सकते हो कि आई डी जो होगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी होता है, या आई डी जो होगा ए एप्सिलॉन नॉट डी ई बाई डी टी होता है, समझे। अब यहाँ से एरिया को नीचे ला दोगे तो यही आपका क्या बन जाएगा बताओ, ये आपका डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। देख लो मैं इसको भी लिख ही देता हूँ। यहाँ पे क्या करो, एरिया को यहाँ पे नीचे ला दो तो क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा आई डी बाई ए, ठीक ना। और आई डी बाई ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, यही मैं लिख सकता हूँ जे डी, डेट इज डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। और ये मेरा यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये मेरा एप्सिलॉन नॉट डी ई बाई डी टी बन जाएगा, समझ। ये बात समझ गया ना, इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या होगा, ये जो मेरा जे डी है डेट इज डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, ये मेरा क्या होगा बताओ, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा डी टी। और आपको मैंने ये भी बताया था पिछले वीडियो में कि जो मेरा प्रोडक्ट ऑफ परमिटिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बताओ, वो होता है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं मेरे लोग, डी कैपिटल डी को, कैपिटल डी इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू ई। फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन नॉट ले लो, तो क्या होगा ये मेरा डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, ये मेरा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसको अपने लोग जो मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, एक तो फॉर्मूला ये वाला होगा ही, दूसरा इसको अपने लोग कैसे लिख सकते हैं, दूसरा अपने लोग लिख सकते हैं जे डी इज इक्वल टू यहाँ से डी कैपिटल डी बाई डी टी, समझे। ये मेरा हो गया जे डी जो हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। या तो आप ये यूज करो, देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। फ्री स्पेस होगा तो एप्सिलॉन नॉट होगा, नहीं फ्री स्पेस है तो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर हो जाएगा, समझे। तो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का फॉर्मूला ये दोनों होगा, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है, ये होगा या ये होगा, समझे। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला ये भी याद रखना, ये भी याद रखना, और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का फॉर्मूला ये दोनों भी याद रखना। और ये सब फॉर्मूले पे आपका जेईई मेंस में क्वेश्चन आया है 2021 में। तो चलो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको इस डेरिवेशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करना, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है ना। और इसके बाद मेरा अगला जो अभी वीडियो आने वाला है वो अभी क्या आएगा, वो मैं डिस्प्लेसमेंट करंट पे बेस्ड आपके जो नीट में क्वेश्चन आए हैं और जेईई मेंस में क्वेश्चन आए हैं उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। कुछ एडिशनल भी मैं सॉल्व एग्जाम्पल आपको कराने वाला हूँ। साथ में साथ जो मेरा अगला वीडियो होगा उसमें मैं आपको समरी बताऊंगा, इंपॉर्टेंट समरी बता दूंगा। मैक्सवेल इक्वेशंस में जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, उसका मैं कुछ समरी, और समरी में मैं आपको कुछ फार्मूले आपको बता दूंगा, और साथ में मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाऊंगा इसके अगले वीडियो में। तो ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।